आदिवासी समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ इतने जन आंदोलन या फिर इतने सामाजिक मंच हैं, और लेकिन सरकार उनकी जो आवाज़ है उसको सुन नहीं रही है। खास करके यहाँ जो लैंड बैंक की जो समस्या है रघुवर सरकार ने पैदा की थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो भी उसको ठीक नहीं कर पाई है। क्यों ये समागम, महासमागम करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, आदिवासियों का जो जन मुद्दे हैं, सदियों से जन मुद्दे चला आ रहा है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि अलग राज्य हुए 23 वर्ष हुए, लेकिन जो मुद्दे 2001 में जो हुआ करता था वो मुद्दे आज भी जीवित है। कहने का मतलब मंदिर का मुद्दा रहेगा, बनाएंगे तभी जब मुद्दा रहेगा, इस टाइप का कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आज 23 वर्षों में सब सरकारें आई, आप इंडिया गठबंधन के लोग भी आए कमोवेश और एनडीए गठबंधन के लोग भी आए, लेकिन कभी भी आदिवासी के मसले, चाहे ज़मीन के मसले हो, चाहे स्थानीय नियोजन नीति के मसले हो, चाहे पेशा कानून के मसले, उसकी ग्राम सभा के शक्ति देने का मसले हो, चाहे कारोबार का मसले हो, कभी भी पार्टी लोग कभी भी चिंतन नहीं किया। 9 जुलाई को पुराना विधानसभा में एक आदिवासी महासमागम की जा रही है। पार्टी का नाम है बाप, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी। पूरे भारत के आदिवासी एक हो, और ऐसी परिस्थिति क्यों यहाँ बन रही है झारखंड में, वह जानेंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं प्रेम साही मुंडा, रानी कुंद्रेसी मुंडा है, और हमारे साथ और भी एक लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, क्यों ये ज़रूरत पड़ गई? चूँकि विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी जितने आदिवासी को है सभी को आप कह रहे हैं कि एक मंच पर, एक संगठन में एकजुट हो। ये जो इधर उधर सब भटक रहे हैं, सब एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़ें तो शायद जंग जीती जा सकती है। क्या योजनाएं हैं 9 तारीख को? क्यों ये समागम, महासमागम करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, आदिवासियों का जो जन मुद्दे हैं, सदियों से जन मुद्दे चला आ रहा है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि अलग राज्य हुए 23 वर्ष हुए, लेकिन जो मुद्दे 2001 में जो हुआ करता था वो मुद्दे आज भी जीवित है। कहने का मतलब मंदिर का मुद्दा रहेगा, बनाएंगे तभी जब मुद्दा रहेगा, इस टाइप का कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आज 23 वर्षों में सब सरकारें आई, आप इंडिया गठबंधन के लोग भी आए कमोवेश और एनडीए गठबंधन के लोग भी आए, लेकिन कभी भी आदिवासी के मसले, चाहे ज़मीन के मसले हो, चाहे स्थानीय नियोजन नीति के मसले हो, चाहे पेशा कानून के मसले, उसकी ग्राम सभा के शक्ति देने का मसले हो, चाहे कारोबार का मसले हो, कभी भी पार्टी लोग कभी भी चिंतन नहीं किया। तो हम लोग इसलिए ज़रूरत पड़ा कि कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, तो हमारा एक ही दृष्टिकोण दिखा कि भारत आदिवासी पार्टी जो राजस्थान में बनी है, जो पूरे देश के आदिवासियों की बात करती है, तो उस पार्टी को हम लोग लाने का काम कर रहे हैं और नया विकल्प के रूप में आगे बढ़ेंगे। आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी, शोषित पीड़ित जनता को साथ लेकर चल करके एक नया क्रांति के लिए हम लोग आज 9 जुलाई 2024 को ज्वाइन करेंगे, और देखने को मिलेगा कि पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी पार्टी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संगठन चलाने वाले हैं। हम जमीनी स्तर पर जाएंगे और जितने भी राजनीतिक पार्टी हमारे मुद्दे पर खरा नहीं उतरी है उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में मील का पत्थर साबित होगा। क्या ये अब तक जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम, आजसू, सभी के आपने जिक्र किया है कि ये क्या यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को ठगने का काम किया है? और जो सांसद राजकुमार जी आ रहे हैं यहाँ पर लोकसभा, जो राजस्थान के सांसद हैं, वह इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और भी कई जो है मेहमान आ रहे होंगे आपके इस कार्यक्रम में। कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसा रहेगा कार्यक्रम, और ये राजनीतिक पार्टियां को क्या संदेश इस कार्यक्रम से जाएगा? देखिए, जो हम लोग का प्रोग्राम होगा, जो महासमागम, उसमें से अभी संसद बने हैं, युवा संसद राजकुमार रोत जो बांसवाड़ा से हैं, वो आकर के सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कमलेश डोडियार जो मध्य प्रदेश से एमएलए हैं, वो भी संबोधित करेंगे, और उमेश डामोर, ये युवा जो विधायक हैं, और ऐसे 3-4 विधायक आ रहे हैं, और क्रांतिकारी जो हमारे संगठन को चलाए हैं, कांति भाई रोत सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता आकर के संबोधित करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं, झारखंड ही नहीं पूरे देश में हम 781 जनजाति का बात करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टियां जो है जो पॉलिटिकल रूप से हमको डेवलप करने का काम नहीं करती है। झारखंड में देखें, ज़मीन के लूट के साथ साथ हम आदिवासी को इस्तेमाल करके जो वर्ग है, जो माफिया वर्ग है, वो हमेशा धन संपत्ति कमा करके अरबों रुपये बनाया जा रहा है, और आदिवासी गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए इसका एक ही विकल्प है, राजनीतिक पार्टी बना करके सदन में जा करके आदिवासी और मूलवासी को समस्या का समाधान करना।
करना, इसलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आप भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? महासमागम झारखंड के जो सामाजिक संगठन हैं वो काफ़ी दिनों से इस झारखंड की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, लेकिन जब उसका निराकरण नहीं हुआ तो सारे सामाजिक संगठनों ने भारत आदिवासी पार्टी जो सड़क की जो लड़ाई है या जो सामाजिक जो आवाज़ है उसको सदन में पुरजोर तरीके से उसके नेता जो रख रहे हैं वो सब देख के यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, यहाँ के सामाजिक अगुवाओं ने वहाँ से तालमेल बिठाया, सामंजस्य बिठाया। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं आदिवासियों की वो देश भर में लगभग सेम है। जल जंगल ज़मीन की समस्याएं हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और आर्थिक और जो सामाजिक उसका विकास होना चाहिए। ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है जिस तरीके से डकार दिया जा रहा है वो जो समस्याएं हैं वो लगभग पूरे भारत भर में आदिवासियों की समस्याएं सेम है। कुछ क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, लेकिन वो सारी समस्याओं का निराकरण आज तक राज्य बनने के 24 साल बाद भी उस समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। आदिवासी समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ इतने जन आंदोलन या फिर इतने सामाजिक मंच हैं, और लेकिन सरकार उनकी जो आवाज़ है उसको सुन नहीं रही है। खास करके यहाँ जो लैंड बैंक की जो समस्या है रघुवर सरकार ने पैदा की थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो भी उसको ठीक नहीं कर पाई है। लैंड बैंक ज़मीन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसका आदिवासियों का अपना उसका ज़मीन से अस्तित्व जुड़ा होता है। वो ज़मीन की समस्या जो लैंड बैंक जो ठीक किया जा सकता था वो भी ठीक नहीं कर पाई, लेकिन राज्य के कई नेता कभी ईडी में फंस जा रहे, कभी ये वो, उसी चक्कर में पूरा 4 साल 5 साल जो सत्ता का सुख भोग था वो कर लिया है। लेकिन सामाजिक अगुवाओं का आह्वान है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ आए और कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने जो झारखंड को खोखला करने का काम किया है उसको रोके। यहाँ की जो सड़क की आवाज़ है, यहाँ की समाज की जो आवाज़ है, जो जिस तरीके से हमारे 3 विधायक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में और एक वर्तमान में हमारे सांसद महोदय दिल्ली में सदन में उठा रहे हैं, वैसे ही झारखंड के विधानसभा में भी ये आवाज़ उठे, गूंजे और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल हो। इसलिए हम लोग 9 तारीख को सामाजिक संगठनों के आपसी सामंजस्य से यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे राज्य भर के सभी सामाजिक अगुवा बुद्धिजीवियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए, निश्चित रूप से बेहतर एक झारखंड की कल्पना हम लोग आदिवासी पार्टी के माध्यम से करेंगे। आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। मैं प्रसून मसार राजस्थान से और भारत आदिवासी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। रानी कुंद्रेसी मुंडा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दीदी, कैसी तैयारियां हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई इस वक्त ये महासमागम करने की? और ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, सभी भारत के आदिवासी एक हो, ऐसा नारा लग रहा है कि झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के आदिवासी एक हो, क्यों ऐसी नौबत आ गई और कैसी तैयारी है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, भारत के आदिवासी एक हो ये नारा इसलिए लग रहा है क्योंकि आदिवासियों को जो पहचान मिलना चाहिए था देश स्तर पे, वो पहचान यहाँ मिल नहीं पा रहा है। एक तरफ भाजपा कहती है कि यहाँ आदिवासी है ही नहीं, ये जनजाति हैं, ये वनवासी हैं, ये भगवान राम के भक्त हैं, इस तरह की कई अफवाहें फैलाई जाती है। दूसरी तरफ यहाँ की जो झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो भी आदिवासियों पे ध्यान नहीं दे रही है। आदिवासियों के हक अधिकार की बात तो करती है, मगर ज़मीनी स्तर पे आज तक आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, सभी सामाजिक संगठनों ने बैठकर, समाज ने ये तय किया, आदिवासी समाज ने ये तय किया कि अब हम इन पार्टियों के पीछे नहीं जाएंगे, इन पार्टियों के पिट्ठू नहीं बनेंगे। इसीलिए हम लोग देश स्तर पे आदिवासियों को एक करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग झारखंड में भी स्थापित करने जा रहे हैं। और 9 जुलाई को पूरे झारखंड के आदिवासी विधानसभा मैदान जो रांची में है वहाँ जमा होंगे, पुराना विधानसभा मैदान में, और एक उलगुलान की तैयारी वहाँ से होगी। और इस बार की जो झारखंड की विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव। तो इसमें ये पार्टी जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या तमाम आदिवासी संगठनों को बोल रहे हैं जुड़ने के लिए, तो क्या पूरी तरीके से आदिवासियों की ही पार्टी होगी और कोई लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसी कुछ है? नहीं, ये भारत आदिवासी पार्टी नाम है जरूर है और आदिवासी संगठन के लोग ही इसको चलाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के मूलवासी जो झारखंडी हैं, हम उनके हित और अधिकार की भी बात करेंगे। क्योंकि
हमारा ये जो झारखंड अलग होने का जो मकसद था वो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के विकास के लिए हुआ था। सिर्फ आदिवासियों का विकास की बात नहीं करेंगे, यहाँ के मूलवासियों का भी विकास की बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज़मीन सरकार धड़ल्ले से ले रही है, वो भी ग्राम सभा के बिना सहमति के, लेकिन यहाँ पर विस्थापित भी कर रही है, लोगों को मुआवजा भी मिल रहा है, मगर उनका पुनर्वास कैसे होगा उसका नीति आज तक नहीं बनाया गया है। लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ नौकरी यहाँ उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। आप शिक्षा का स्तर गिराते जा रहे हैं। गांव में आज देख लीजिए, जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। हमारे आदिवासी 7-8 क्लास तक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं कमाने। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं उसका भी किसी को ध्यान नहीं है। और यहाँ पर लोग विधायक और मंत्री तो बन जाते हैं सिर्फ सैलरी उठाने के लिए, जनता के बीच जाते नहीं है। सिर्फ चुनाव से पहले वो जाएंगे 1 महीना 15 दिन के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे वो विधायक मंत्री बन जाते हैं जनता से उनका नाता कट जाता है। जनता उन्हें ढूंढती फिरती है कि हम आपको चुनाव दिए, वोट दिए हैं, आप हमारा काम कीजिए, लेकिन कोई मजाल है कोई कर दे। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी आदिवासी यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है झारखंड के, कि राजनीति ही हमारा समस्या है और राजनीति से ही हमें समाधान भी मिलेगा। इसलिए राजनीतिक जागरूकता होना होगा और ये समझना होगा कि किसी को भी अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो उसको 5 साल तक के लिए वो हमारे लिए क्या करेगा। और विधानसभा और लोकसभा में कानून बनते हैं और बिगाड़े जाते हैं, हमारा हक अधिकार को ख़त्म किया जाता है, और वहाँ पर अगर हम लोग गलत लोगों को भेजेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इस बात को समझना होगा। और अब लोग, मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और यही कारण है कि विकल्प के तौर पे लोग पिछले बार भी विकल्प ढूंढ रहे थे और विकल्प के तौर पे हमने गठबंधन की सरकार को लाया, क्योंकि हम लोग भाजपा से त्रस्त हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस को लाया। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने भी 5 साल कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब एक भी काम हमें ऐसा नहीं दिखा जो हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। इसीलिए हम लोग विकल्प के तौर पे अब भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर ला रहे हैं, और जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं इसे ही वही लोग ही इस भारत आदिवासी पार्टी को चलाएंगे, क्योंकि सामाजिक संगठन के अगुवा जानते हैं, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पे काम करते, वो जानते हैं कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक आम पब्लिक को क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनको कैसे उनका हक अधिकार मिलेगा, ये हम जानते हैं। और इसीलिए हम लोग पार्टिकुलर है। अब नौजवान जो है यहाँ के आदिवासी वो राजनीति में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे आदिवासी और मूलवासी समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। चलिए, तो आदिवासी हक अधिकार की बात अब तभी हो सकती है जब आदिवासी समाज जो है बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप में जब तक नहीं आते हैं तब तक उनकी समस्याओं का निपटारा ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। शुरू से जल जंगल जमीन अस्मिता अस्तित्व का लड़ाई बिरसा मुंडा के समय से ही लड़ा जा रहा है। सरकार बनी, संविधान बना, और बहुत ही संविधान में आदिवासियों के हित में अच्छा निर्णय है, लेकिन उस सबको सारा दरकिनार करके और जो संविधान बना है, नियम बना है, सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। आज देखिए सब जगह आदिवासी त्रस्त है। आज जगह जगह पर आदिवासियों का धार्मिक, सामाजिक ज़मीन खतरे पर है, उसका हर चीज़ खतरे पर है। तो इसलिए अब भारतीय आदिवासी पार्टी का पूरा देश में हम लोग एक कर रहे हैं, और झारखंड राज्य से हम लोग 9 जुलाई को पूरे आदिवासी को हम आग्रह करते हैं, आदिवासी भाई बहनों का आग्रह करते हैं, यहाँ के मूलवासियों का आग्रह करते हैं कि आएँ और इस समागम में मिलकर हम लोग आगे की भी लड़ाई लड़ेंगे, और इसमें शामिल होने के लिए आपसे आग्रह भी करते हैं। भारत आदिवासी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम 9 जुलाई को पुराना विधानसभा में होने जा रहा है, जिसमें कि तमाम जो राजस्थान के सांसद हैं, अन्य राज्यों के विधायक हैं, इस पार्टी से शिरकत करेंगे, और तमाम जो आदिवासी संगठन है झारखंड में वह भी इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अपनी जो है सहयोग देंगे और एक बड़े ऐलान जो है विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें।